श्रीमन महाप्रभु जी बालकों के साथ में गंगा तट पर विहार कर रहे हैं और महाप्रभु जी के पीछे पीछे एक कुत्ता हो लिया। महाप्रभु जी सखाओं के साथ कीर्तन करते हैं, पीछे पीछे कुत्ता चलता। थोड़े समय बाद सखाओं ने ध्यान दिया तो सखाओं ने कहा, गौर ये जो कुत्ता है इसको तुमने देखा? बोले हाँ, कई दिन से देखते हैं, ये हमारे पीछे पीछे घूमता है। महाप्रभु ने कहा, अच्छा क्या करता है? बोले हमने देखा जहां तुम चलते हो ना वहां ये अपने सिर को लगा करके लोटपोट होता है। जहां तुम्हारे गंगा तट पर चरण छपते हैं वहां की रज को ये अपने सिर से लगाता है, और जहां हम लोग खड़े होके कीर्तन करते हैं वहां लोटपोट होता है। अच्छा, और जब तुम कीर्तन करते हो तो रोता भी है और आगे के पैर उठा के नाचता भी है। महाप्रभु ने कहा, तब तो बढ़िया है, इसको अपनी कीर्तन मंडली में शामिल कर लो, शामिल कर लो। और महाप्रभु ने उसको शामिल कर लिया। और उस कुकर का क्या नाम धर दिए महाप्रभु जी? बोले गंगा तट पे मिला है इसलिए इसका नाम होगा गंगादास। गंगादास महाप्रभु जी ने नाम धर दिया। अब तो सवेरे से शाम तक महाप्रभु जी के पीछे ही पीछे घूमे। संध्या हुई तो सब बालक अपने घर चले गए। महाप्रभु जी को भी घर जाना था तो महाप्रभु उस गंगादास को भी साथ ले गए। शची मैया तो जल लेने गंगा गई थी और जो आके देखा तो आंगन में ही चौके में महाप्रभु ने पिल्ला को भी अपने साथ बिठाया। मैया ने कहा, ये कहां से आ गया? महाप्रभु ने कहा, ये मेरा परम मित्र है, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। मैया ने कहा, मैं तेरे से कम दुखी थी जो इसको तू और पकड़ लाया। बोले नहीं मैया, निकाल इस कुत्ते को यहां से बाहर, मेरा सबरा घर शुद्ध कर दिया। महाप्रभु कहते हैं, नहीं मैया, अब तो ये मेरे साथ ही रहेगा, साथ ही खाएगा, साथ ही पिएगा, साथ ही खेलेगा। मैया ने लेना चाहा, जबरन बाहर निकालना चाहा सबरा, घर दोबारा मुझे साफ करना पड़ेगा, लीपना पड़ेगा। कुत्ते को भीतर ले आया और महाप्रभु रोने लगे। जगन्नाथ मिश्र जी आ गए। क्या हुआ? बोले देखो क्या हुआ, अब कुत्ते रहेंगे घर में, यही काम बाकी रह गया था। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, बालक है ना, अब बालक तो ऐसी छोटी मोटी लीलाएं करते ही है, तो तुम इसको पहले दूध पिला के सुला दो। पूरे दिन लाला खेले हैं और जब लाला सो जाए तब इसको बाहर निकालना, तो वह भी निकालोगी तो रो रो के घर भर देगा। मैया ने कहा, ये तो ठीक बात बताई। तब लाला को गोद में लिया। लाला पहले तू खा पी ले, सो जा, फिर मैं तेरे इस मित्र को भी जिमा दूंगी। और मैया ने लाला को गोद में लेकर के दूध पिलाया, थपकी दे के सुलाया। और जब महाप्रभु सो गए तब सबसे पहले मैया उस कुत्ते को पकड़ के बाहर छोड़ के आई और फिर सारा घर लीपा, खुद गंगा स्नान किया, घर को शुद्ध किया। और महाप्रभु जी जब सो के उठे तो फिर मेरा गंगादास, मेरा गंगादास, मेरा गंगादास, मेरा। मैया ने कहा, भाग गया तेरा गंगादास? मैया मेरा गंगादास, मैया मेरा गंगादास। मैया ने कहा, छोड़ गंगादास। लेकिन महाप्रभु रुके नहीं, घर से भागे और ढूंढने लगे। वो गंगादास भी पक्के ही थे, महाप्रभु के घर के सामने ही बैठे हुए थे। और जैसे महाप्रभु जी देखे गंगा तट पे बैठे गंगादास को, दौड़ के गए और गंगादास को हृदय से लगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, धन्य है ये कुकर, लिखा तो नहीं है कि कौन है, पर कोई बड़भागी रहा होगा जो ऐसे महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त हुआ। तो उस कुकर को महाप्रभु ने गले लगाया और कहा कि मैया तुझे घर में तो नहीं रहने देगी, पर तूने बढ़िया स्थान ढूंढ लिया, अब तू यहीं सामने पेड़ के नीचे रहकर मैं तेरे भोजन पानी की यहीं व्यवस्था करूंगा। अब महाप्रभु जी पूरे दिन मैया के पास, मैया पुआ दे दे, मैया पूरी दे दे, मैया लड्डू दे दे, मैया केला दे दे, मैया सेब दे दे। मैया को लगे मेरा लाला इतना तो कभी नहीं खाता था, अब तो पूरे दिन लड्डू दे दे, केला दे दे, सेब दे दे, मठरी दे दे, पुआ दे दे। और महाप्रभु ले जाएं और गंगादास को जिमावें।
सब सखा अपने अपने घर से कोई फल ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है। गंगा दास की तो मौज आ गई। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कि वो कई महीने तक महाप्रभु जी के साथ रहा, और थोड़े दिन बाद तो क्या स्थिति हो गई कि उस कुत्ते का भौंकना बंद हो गया और उस कुत्ते के मुख से स्पष्ट रूप में भगवान नाम निकलने लग गया। गोविंद नारायण माधव हरि गोपाल राम नारायण, ऐसे भगवान नाम का उच्चारण वह कुत्ता करने लग गया। अनेक दिन तक महाप्रभु जी के साथ रहा, और एक दिन तो महाप्रभु जी गंगा तट पर खेल रहे थे, तब वह कुत्ता, वह गंगा दास गंगा जी में प्रवेश कर गए। सबको लगा जल पीने गए होंगे, पर जाते 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 आखिर गंगा की धारा में ही समाधि उन्होंने ले ली। तब सब बालक रोने लगे, अरे हमारा गंगा दास कहाँ चला गया। महाप्रभु जी ने कहा, वो गंगा तट पे मिला था और गंगा में विलीन हो गया। तो ये कौन था निमाई, तू तो सब जानता है, बता ना। महाप्रभु ने कहा, ये पिछले जन्म के कोई वैष्णव थे, कोई भजनानंदी वैष्णव थे। अरे भजनानंदी वैष्णव थे तो फिर वो कूकर क्यों बनेंगे। बोले थे तो वैष्णव, लेकिन संत निंदा करते थे। कोई वैष्णव निंदा करता है तो उसको कूकर की योनि में जाना पड़ता है। तो इसलिए जीवन में संत निंदा न बने, भक्त निंदा न बने, गुरु निंदा न बने, वैष्णव निंदा न बने। तो ये पिछले जन्म में वैष्णव थे, लेकिन इनसे संत निंदा हुई, और इन्होंने अपने पूज्य जनों को अपना उच्चिष्ट खिलाया था। अपने से बड़ों को अपना झूठा देना, इस कारण भी कूकर की योनि में जाना पड़ता है। तो कुछ अपराध हो गया था, इसलिए इनको कूकर की योनि में आना पड़ा, लेकिन अब ये पार हो गए, अब ये भगवत धाम चले गए। क्या कहना बंधु, आनंद हो गया। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उस कूकर पर भी कृपा की, और किस पर कृपा की। बोले पकड़त सर्प खिलावत पिल्ला, राखत संग सदा, नवद्वीप की गलियन डोलत, नवद्वीप की गलियन डोलत, हरि हरि शब्द उचारे उचारे, हरि हरि शब्द उचारे, भक्त जनों के प्यारे, गौर हरि भक्त जनों के प्यारे, महाप्रभु भक्त जनों के प्यारे, महाप्रभु भक्त जनों के प्यारे। आनंद हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी सर्प के साथ खेलते हैं, कूकर के साथ खेलते हैं, और सखन संग खेलत गंगा तट, हरि हरि बोल सुनारे, सखन संग खेलत गंगा तट, हरि हरि बोल सुनारे, करी उपदेश भक्ति मार्ग को, करि उपदेश भक्ति मार्ग को, मन अज्ञान निवारे निवारे, मन अज्ञान निवारे, भक्त जनों के
गंगा तट पर महाप्रभु जी अपने सखाओं के साथ खेलते हैं और सबको भक्ति का उपदेश देते हैं। छोटे छोटे सखा लोग कहते हैं, निमाई तुम कभी और खेल तो खेलती नहीं, भागने वाला, छिपने वाला और ये वाला और वो वाला, तुम्हारे पास एक ही खेल है। महाप्रभु जी कहते हैं, और खेलों में समय नष्ट न करो। प्रहलाद महाराज शिक्षा देके गए हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अरे कुमार अवस्था से ही भजन में लग जाना चाहिए, ये मानव देह अति दुर्लभ है, पता नहीं वृद्धावस्था आए कि नहीं आए। तो करी उपदेश भक्ति मार्ग को, मन अज्ञान निवारे। सखा लोग कहते हैं, आज तो कोई दूसरा खेल खेलो। महाप्रभु कहते हैं, तो ठीक है, तुम सबको बालू रेत से मंदिर बनाना आता है क्या? भवन बनाना आता है? कोई कहता है मुझे ये बनाना आता है, कोई मुझे कहता है मुझे ये बनाना है। बोले चलो गंगा तट पर, आज गंगा जी की रज से गोपीनाथ का मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर में गोपीनाथ की मूर्ति स्थापित करेंगे। सारे पात्र भी रज के ही होंगे, मिट्टी के ही होंगे, सारी सामग्री भी रज की होगी, और फिर गोपीनाथ की आज अष्टायाम सेवा होगी। तो महाप्रभु जी गंगा तट पर बैठ करके बोले, बालू रेत मंदिर बनाए के गोपीनाथ पधारे। बालू रेत मंदिर बनाए के गोपीनाथ पधारे। गंगा जी की बालुका से सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं, विग्रह का निर्माण करते हैं, पात्रों का निर्माण करते हैं। फिर बोले, अर्चन वंदन भोग आरती, अर्चन वंदन भोग आरती, और करत बड़ी सेवा रे, भक्त जनों के प्यारे। गौर हरि भक्त जनों के प्यारे। आनंद हो गया, क्या कहना। बालू रेत मंदिर बनाए के गोपीनाथ पधारे, अर्चन वंदन भोग आरती करत बड़ी सेवा। सुंदर श्री विग्रह का निर्माण करके अर्चन वंदन का उपदेश देते हैं। फिर सखाओं के साथ में हरि बोल हरि बोल, 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 ओ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। खूब अर्चन वंदन करते हैं। फिर हरि बोल शुरू हो जाती है। एक दिन की बात, नवद्वीप नगरी में दो चोर रहते थे। एक का नाम था धुमाली, एक का नाम था मेषमाली। उस लीला का भी यहाँ पर दर्शन है। दोनों चोरों ने महाप्रभु जी को गोद में उठा रखा है। बड़भागी ये चोर। एक चोर का नाम था, दर्शन हो रहा है इधर, सातवां नंबर। दोनों चोरों ने, इन दो चोरों का नाम था धुमाली और मेषमाली। बेचारों की बहुत दिन से बोहनी नहीं हुई थी, कहीं जुगाड़ नहीं लगा चोरी का। किसी ने कहा भैया भगवान का नाम लो, तब तो भगवान इच्छा पूर्ति करेंगे। तो चोर डकैत भी भगवान को मना के चलते हैं, और जिस दिन भगवान को अच्छे से मना लेते हैं तो भगवान उनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ये चोर अच्छे से
भोले बाबा पे जल चढ़ा के, हनुमान जी को भोग लगा के, देवी मैया को दंडवत करके, नारायण को तुलसी चढ़ा के निकले थे आज, और कह रहे थे आज हमारा काम करवा दो भगवान, बहुत दिन से भूखे हैं, कहीं चोरी की व्यवस्था हो जाए। तो आज जो नवद्वीप में आए गंगा पार करके, अब देख रहे थे किसके घर में डाका डाला जाए, किसके घर का ताला तोड़ा जाए, और कोई तो दिखा नहीं। गंगा तट पर नाचते हुए महाप्रभु जी दिखाई दे गए बालकों के साथ। और जो इन दोनों चोरों ने देखा, आहा क्या कहना, आमार छिलेटा रूपेर खानी, बली जाए, कितना सुंदर लाला है। रूप की खान देख करके बलिहार हो रहे महाप्रभु जी पे। एक ने कहा, अरे तू बालक का रूप देख रहा है, मुझे तो बालक के शरीर पर जो आभूषण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बोले फिर क्या करें? बोले आज इस बालक को ही उठाओ। बोले बालक को उठाएं? तो बालक को उठाने से क्या मिलेगा? बोले बच्चे को उठा लो और कहीं एकांत में ले जा करके इसके शरीर पर जितने आभूषण हैं सोने चांदी के सब उतार लो। आज मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था महाप्रभु जी का। इन बालकों को देख करके मन में लोभ आ गया, पर धुमाली ने मेषमाली को कहा, रे संभल के, बच्चे को छूना आसान बात नहीं है। जरा बालक को छुआ और बालक रोने लग गया और कोई आ गए तो पता चला कि ऐसे भूखे प्यासे हैं, पिटाई और हो जाएगी हम लोग की। तो क्या किया जाए? बोले पहले इन बालकों को देखो, ये क्या कर रहे हैं यहाँ, कौन खेल खेल रहे हैं। तो दोनों छिप के महाप्रभु जी को देखने लग गए। तो महाप्रभु कौन खेल खेल रहे थे? अरे महाप्रभु जी तो सखाओं के मध्य में वही खेल खेल रहे थे। मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो। सब बालक घेरा बना करके खड़े थे और महाप्रभु जी बीच में भुजा उठा करके नाच रहे थे। और कोई बालक कीर्तन करने में आलस करता था तो महाप्रभु जी उसी के पास पहुंच जाते थे और हाथ पकड़ के झकझोर देते थे, बोल हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, आहा मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। देख करके चोर तो गजब, भाई बच्चों को बहुत देखा, खेल भी बहुत देखे, पर ऐसा खेल होता तो कभी देखा नहीं कि बच्चे लोग कीर्तन कर रहे हो, मुकुंद माधव बोल रहे हो। धुमाली ने कहा तो फिर उलझ गया इन बालकों में, अरे हम इन बालकों की लीला देखने नहीं आए, हम तो गहना चुराने आए हैं बालक का। तो क्या किया जाए? बोले इस बच्चे को उठाना पड़ेगा। धुमाली ने कहा कैसे उठाओगे? अरे बालकों के मन के अनुरूप बनोगे तब तो बालक के पास जाओगे, और बालक को घूर के देखने लग जाओ
तो बालक पास में आएगा, दूर भागेगा। अब बालक को पुचकारोगे, बालक को कोई टॉफी दिखाओगे, मिठाई दिखाओगे, प्यार से दुलारोगे तो हो सकता है पास आए। तो एक तो हमारी शकल ऐसी डरावनी है, और फिर ये छोटे बालक हैं। मेषमाली ने कहा कि ये बालक जो खेल खेल रहे हैं, हम लोग भी वही वाला खेल खेलें। बोले क्या खेल? बोले हम भी थोड़ी देर नाटक करके देखते हैं, हरि बोल, शायद ये बालक हमारे पास ही आ जाए। क्योंकि जो भी बच्चा हरि बोल करता है, ये तुरंत उसके पास चला जाता है। बस महाप्रभु की कृपा हो गई। अभी तो दर्शन हुआ था कि चोर लोग कीर्तन करने लगे। भले नाटक ही सही, झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले बिरला को। तो ये चोर लोग भी हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल 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 अरे भले नाटक ही सही, थोड़े देर जो कीर्तन किए, महाप्रभु की दृष्टि पड़ गई। देखते ही पहचान तो गए, लेकिन चल करके आ गए। चोरों को लगा कि फंस गया ये बालक जाल में, पर उनको पता नहीं बालक जाल में नहीं फंसा, वो खुद जाल में फंस गए, पर उनको खबर नहीं। छोटे से महाप्रभु जी को देखा, गोद में ले लिया। यहाँ जो झांकी है ये गोद में लिए हुए हैं चोर लोग। अब महाप्रभु तो दयालु हैं, वो चोरों की गोद में भी आ जाते हैं, वो सबकी गोद में आ जाते हैं। चोर लोग महाप्रभु जी को, जब महाप्रभु जी पहुंचे, महाप्रभु छोटे हैं, चोर बड़े बड़े हैं, तो महाप्रभु जी को गोद में उठा लिए चोर लोग, और महाप्रभु जी से कहते हैं, लाला तुम्हार नाम की आछे? लाला तुम्हारा नाम क्या है? महाप्रभु कहे, आमार नाम गोरा चांद, आमार नाम गौर हरि, आमार नाम निमाई। इतने सारे नाम? बोले हाँ, कोई मुझे गौर कहता है, कोई गौरा चांद कहता है, कोई गौरांग कहता है, और मेरी माँ तो मुझे निमाई कहती है। निमाई क्यों कहती है? बोले मेरा नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, तो मेरी माँ ने मेरा नाम रख दिया निमाई, तो आमार नाम निमाई चांद। भालो भालो मेला जाबो, मिष्टी खाबो, मेले में जाओगे, मिठाई खाओगे। महाप्रभु कहते हैं, मेला कतो दूर, कहाँ लगा है मेला? बोले दूर नहीं, यही गंगार धारे
एई काछे गंगार धारे, गंगा जी के निकट ही मेला लगा हुआ है। महाप्रभु बोले निये चलो निये चलो, मेला जाबो मिष्टी खाबो, निये चलो निये चलो, ले चलो मैं मेले में जाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं पैदल नहीं चलूंगा, बहुत खेल कर थक गया हूं, अब तुमको मेला दिखाना हो तो मुझको अपने कंधे पर ले चल। चोरों ने कहा हम तो तुझको सिर पे भी बिठाने को तैयार हैं, तू चल तो सही। और झुक करके बैठ गए और महाप्रभु को अपने कंधे पर बिठा लिया। महाप्रभु एक चरण इधर लटका लिए, एक चरण इधर लटका लिए और सिर पकड़ लिए, केशों को पकड़ लिए चोरों के, और चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। दोनों चरण इधर उधर लटका लिए और चोरों का सिर पकड़ के हिला रहे हैं, चलो। चलने लगे। महाप्रभु ने कहा मेरा नियम है। क्या? मैं कीर्तन सुन के ही चलता हूं, बिना कीर्तन सुने नहीं चलता। बोले अच्छा, तो मुझे जहां चाहो ले चलो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, पर तुमसे हरि नाम कीर्तन सुनूंगा। बस तुम कीर्तन सुना। तो चोरों ने महाप्रभु को कंधे पर बिठाया है और कीर्तन करने लगे, हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल हरि बोल चोर के कंधे पर महाप्रभु जी चढ़े हैं और हरि बोल हरि बोल हरि बोल उस चोर से बुलवा रहे हैं। अरे थोड़ी देर तो वो आगे बढ़ा, अब तो उस पर गौर का जादू चल गया। जिनके दर्शन से चित्त शुद्ध होता है, हृदय के भीतर नाम के प्रेम का प्रकाश होता है, वो महाप्रभु जी कंधे पर बैठे हुए हैं। उन महाप्रभु जी के चरण उन चोरों के हृदय पर विराजमान हैं और महाप्रभु जी के हस्तकमल चोरों के सिर पर रखे हुए हैं। कैसे प्रभाव नहीं होगा? थोड़ी देर में तो उस चोर की आंखों से आंसू गिरने लग गए। हरि बोल कहते मगन हो गया और अपने घर का रास्ता ही भूल गया। दूसरे चोर ने कहा धुमाली ने, अरे मेषमाली तुझको क्या हुआ? ये कहां जा रहा है तू? वापिस नवद्वीप की ओर जा रहा है, अपने ठिकाने की ओर चल, जल्दी इस बच्चे के आभूषण उतारें। मेषमाली ने कहा नहीं भैया, इस बालक के आभूषण नहीं उतारेंगे, इस बालक के चरणों में तो तुलसी दल चढ़ाने का मन होता है। इस बालक ने तो मेरे चित्त को पावन कर दिया। अब ये नाम इतना मीठा लग रहा है। थोड़ी देर पहले तो नाटक कर रहे थे, लेकिन अब नाटक नहीं, अब तो सही में आंसू ही गिरने लगे हैं नाम लेकर के। अब इस बालक के चरणों को छुएंगे, प्रणाम करेंगे, इस बालक के आभूषण नहीं। अरे पागल हो गया है तू? इस बालक की मोह माया में पड़ गया? दे मुझको बालक। हाँ तुम ले लो, पर इस बालक के शरीर से आभूषण अब नहीं उतार पाऊंगा, इस बालक के चरणों में तो फूल तुलसी चढ़ाऊंगा। ये कह करके वो चोर तो मूर्छित हो गया और धुमाली ने मेषमाली से महाप्रभु को ले। उस चोर पे तो कृपा हो गई, पर इस चोर पर कृपा होनी बाकी थी। धुमाली ने सोचा अच्छा हुआ ये रास्ते से हट गया, सारे आभूषण मुझे मिलेंगे। महाप्रभु ने उसको भी अपना नियम सुना दिया, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, लेकिन मुख से हरि नाम कीर्तन सुनूंगा।
उस चोर ने भी कंधे पर बिठाया, उस चोर ने भी कीर्तन सुनाया, उस पर भी कृपा हो गई। दोनों चोरों का चित्त शुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। चोरी तो करना भूल गए और महाप्रभु जी को गंगा तट पे ही घुमाते रहे दोनों। एक गा रहा है, एक नाच रहा है, कभी महाप्रभु इसके कंधे पर, कभी महाप्रभु, पागल की जैसी दशा हो गई। कभी महाप्रभु दोनों का हाथ पकड़ के नाचते हैं, कभी वो चरणों में गिरते हैं, कभी महाप्रभु जी अपने चरण शीश पर रख देते हैं। खेल हो रहा है। संध्या हो गई होते होते, तब ये चोर घूमते घूमते महाप्रभु को जहां से उठाया था वहीं छोड़ दिए। इतनी देर में दूर से शची माता आती दिखाई दे गई। आज सवेरे से लाला का अता पता नहीं, लाला कहां चला गया। और मैया ने जो दूर से महाप्रभु को देखा, अरे दिन छिप गया, अकेले खेल रहा है, तेरे सखा कहां गए। अब चोर तो छोड़ गए पर गए नहीं, एक पेड़ की ओट में छिपे हुए हैं। मैया और लाला की बात सुन रहे हैं। मैया कहे, लाला तू कहां चला गया था, मैं तो पूरे गंगा तट पे दौड़ दौड़ के तुझको देख रही हूं। महाप्रभु ने कहा, मैया आज तो मुझको दो बड़े भले भगत मिले, दोनों ने मुझको कंधे पर बिठाया, पूरी गंगा तट की सैर कराई, खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब कीर्तन सुनाया। मैं तो कृतार्थ हो गया मां इन चोरों से। मैया ने कहा, कोई किसी दिन तुझको उठा के ले जाएगा, तेरी मां रोती रह जाएगी, तू कीर्तन ही करते रहना। महाप्रभु जी कहते हैं, नहीं मैया, मुझे दो बड़े भले भक्त मिले थे। वो चोर लोग पेड़ की ओट में सुन रहे हैं और महाप्रभु जी को कह रहे, महाप्रभु जी हम तो भले नहीं थे, अब आपकी कृपा हमको भला बना दे तो अलग बात है। हम चोरी करने आए थे, लेकिन हमको पता चला हम तो छोटे मोटे चोर हैं, हम तो धन के चोर हैं, सबसे बड़े चोर तो आप हो। आपने तो हमारा चित्त ही चुरा लिया, हमारे जन्म जन्म के अर्जित पापों को चुरा लिया। और वो दोनों चोर धुमाली मेषमाली महान वैष्णव हो गए और कुछ दिन में तो भजन करते करते सिद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए। उन चोरों पर महाप्रभु जी ने कृपा की।